बहादुर लीडर ऐसे क़यादत कई आर्सलान और बरन बरन अमल निशान मनीषा निशाई का कि आज जैसे अकदन सासुन मसल जल्द जल्द खल गसो अच्छी पड़ी क़यादत करे और बनीपुरा और अनंतनाग कुलगाम हर जगह पर लड़का खुशाल करा बाया अपनी मदद आप करो पनुन मदद कर पाने तुम सन और अगर से विंजन बुलंदशो उस पुंसवरी त्रुवरी सफर करा मगर ये शिक्षा तक सिखाता सी ये सफर करो के Jika mau se, timau libro, libro paling garik khơi. Jika mau se timau libro, libro paling garik khơi, paling baca lagi mau gimana, tu cuma gagal di ठोके चला. तो आज ये तैयार नहीं प्रोजेक्ट है, ये बड़ा लीडर नहीं है, ये भी कैजुअल लेबर है. और की तरह से, मगर इन सब ये और इंसान में नहीं, जल्द कश्मीरों अकबर शासन मुलाज़. और इसलिए मैंने सफाई साथियों बॉस अगर अर्बन लोकल बाजी जो खुदा नबी हाजिर नजर अगर अर्बन लोकल बाजी जो नाउ सुनसी चाहे भाई मकानी में चाहे काफतन चाहे पार्लियामेंट में चाहे काफतन चाहे असेंबली में चाहे काफतन चाहे हर कोई डिपार्टमेंट में काफतन इसी और मेहरबानी तमन फोरमन जान बात से पाइन यमन इजाजत से या यमन फोरमन सिकन लेबर सिकन अथवास को अनंतनाग की रोजन वाला जलिस यो समन चु शुक्रिया करन शानवास समन चु शुक्रिया करन दोपनी मजलूम को और पालन हक सारने खतर तुलिन पानी आवाज एमिस मारने तक आवाज पटन का इसलिए मैंने पाया तुझे वुंदे तासे मजा सरके तुझे वुंदे पालन मदद छाड़न के सोन बच्चे तसान और जो दया बाबा सोन आया चुप फातिशी करा और सोन परिवार चुप फातिशी करा और इसलिए अवदेश के कसने मगर तुझे तासे मजा सर कि आज से जब मोहम्मद हलम दर चाहे रुशु चुका चाहे हुशार चुका या बेदार चुका ये कट बात ना हर का सफाई साथ किशन या तमाम माकमन पीडीडी शाह पीएचई शाह यानी कुछ माकम चाहिए तपिंचन बोल हाजिर ये बात नहीं पनन बाय निशन दबियो आज करियो तो अकलट तनवीर सबन अत मजबूत अब सीन करेंगे जिनके गवर्नमेंट होश में हो जिनके गवर्नमेंट होश में हो इनकलाब 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 वर्कर यूनिटी वर्कर यूनिटी वर्कर यूनिटी वर्कर यूनिटी रिवर्स टैक्स को लागू करो रिवर्स टैक्स को लागू करो आवाज दो आवाज दो। देखिए ये प्रोग्राम जो हमारा 7 तारीख को बडगाम श्रीनगर से शुरू हुआ था, ये पूरे स्टेट में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स हूँ, वो सफाई कर्मचारी हूँ, वो अपने पीडी के साथी हूँ, वो अपने पीएचई के वर्कर्स हूँ, वो फ्लोरिकल्चर के हूँ, फॉरेस्ट के हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट से लोग हैं, हम तमाम को एक प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी सभी गुंदों में। ये सिर्फ लीडरशिप लोग हमने आज पंचायतों से लोग बुलाए थे, हमने ज्यादा लोगों को आज नहीं बुलाया क्योंकि हमारी गेट टुगेदर लोगों से चल रहा है। और आने वाले दिनों में 21 और 22 तारीख को महाराजा रणजीत सिंह में एक पंचायत का ऐलान किया गया है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को हम इनवाइट करते हैं। और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, वो पीडीपी है, वो कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो विपक्ष में है उनको एक दिन बुलाएंगे और पक्ष को 22 तारीख को बुलाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारी मसला है, इसका रास्ता निकालो। अगर तो रास्ता निकलता है कुछ तो ठीक, अगर रास्ता नहीं निकलता है तो उसके बाद एक बड़ी लड़ाई का ऐलान होगा। लेकिन बहरहाल जब भी आपकी बात शुरू होगी वो टेबल से होगी, बड़े बड़े मायदे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आपकी नेगोशिएशन से होगी। तो हम सरकार से भी टकराव नहीं चाहते हैं, हम अपोजिशन को भी आड़े हाथ देना चाहते हैं कि असेंबली में आपने देखा क्या हंगामा हुआ, जो बिल प्राइवेट बिल जो लाया गया था वाइस वाला के दौरान उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, एक पूरी तरह से जो उसको वाश आउट किया, 2 दिन असेंबली को पास आउट किया गया। अगर वो बिल लाता वहां पे वो बिल पास होता, एक कानून की शक्ल लेता और हमें उसमें आसानी होती। लेकिन आज तमाम पार्टियों ने मिलकर उस बिल को वहां पे रद्द करने की कोशिश की, जो एक दुख की बात है। लेकिन हमें यकीन है अपने वर्कर्स पे, अपने लोगों पे, अपने साथियों पे कि हम फिर से असेंबली को लगवाएंगे, हम फिर से कैबिनेट करवाएंगे, हम फिर से जम्मू कश्मीर में हर एरिया में इंकलाब लाएंगे, जो सरकार को हम मजबूर कर देंगे। ठीक है, सरकार ने कमेटी बनाई, 6 महीने का वक्त लिया है, आज तक कमेटियां बनती रही, आज तक सिर्फ कमेटियां बनी, हमें कुछ मिला नहीं। और कहीं भी मेमोरेंडम पे ये नहीं लिखा था कि हमने जो कमेटी है हमें कमेटी चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए थी। लेकिन हमने टाइम मांगा है, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह लद्दाख के अंदर आपने म्यूजिक एक्ट दिया, आपने दिल्ली के अंदर म्यूजिक एक्ट लागू हुआ है, आपने वक्फ बोर्ड के अंदर उसको म्यूजिक एक्ट दे दिया। आप मुझे बोले कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन कैजुअल लेबर ने जो रिटायर होने वाले हैं 1 साल तक, वो लोग कहां पे जाएंगे? जो लोग आज बेचारे जो कुछ अप्रैल रिटायर होने वाले, कुछ साथी अगले मई में रिटायर होने वाले हैं, हम उनसे सेक्रेटरी से बात की है, उन लोगों की बात होगी, उनको भी इफेक्ट हम तब तक रिटायर होने नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू में रिटायरमेंट का काम शुरू किया है, कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं चीफ मिनिस्टर से मिला हूं इस मसले में, हम इन चीजों में भी रोक लगाएंगे। और दूसरी बात जो है, इनकी जो मिनिमम वेज एक्ट उसको लागू किया जाए, और पेंडिंग सैलरी का तो 70 जो सालों से जो है वो पेंडिंग है, पड़ी हुई है। लेकिन ये लोग जो टाइम है गुमराह कर रहे हैं, पॉलिटिशियन जो है वो अपने आप को हाइट करने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं, और आप अपने को हमने लड़ा है, उनको पकड़ करो। लेकिन इस टाइम हम उस मसले में जाना चाहते हैं, इस टाइम जो भी लोग हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, हम सबको इन्विटेशन देते हैं आज गुंदों के सरजमीन से, यहाँ के लीडरों को, जम्मू कश्मीर के ट्रेड लीडर को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे इन गरीब मजदूरों का साथ देके मसले को हल कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इस लड़ाई को और ज्यादा तेज रूप देना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए, हम नहीं चाहते कि मेरे भले से लोग उठ के परेशानी से जम्मू पहुंचे, वहां डंडे खाए, फिर खाली हाथ वापस आए। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, हम लड़ाई के मूड में नहीं है, हम प्यार से मसला करना चाहते हैं। तो अगर हम ये हमारा ये भी मानना है कि अगर कोई मिठाई से मर जाए उसको जहर देने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश है हम फूल देके मिठाई देके उनका वेलकम करेंगे लीडर का, और यकीन करेंगे इस मसले को जहां 2019 में छोड़ा था, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मसले को टेकअप करेंगे। हमें जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट पे, हमारा एडवोकेट राघव शर्मा जी उनसे बात हो गई है, कोर्ट से लड़ाई को लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ेंगे, अगर कहीं और ज्यादा कोई जरूरत पड़ी तो असेंबली विधानसभा में लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब
ये कैजुअल लेबर चुप बैठने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आएगा। अगर इन्हें नहीं सारी चीजें मांगी तो सरकार गिराने के लिए हम लोग तैयार हैं। सीएम साहब ने जैसे एक कमेटी की कमेटी में जो है बताया गया था कि 6 महीने के बाद जो है इसमें आपको पता लगेगा और जितने भी केजुअल लेबर या को जो है परमिनेंट किया जाएगा तो जो एक कमेटी बनाई गई वो कमेटी जो है इस पे काम करेगी। लेकिन अभी क्या 6 महीने से नहीं हुए, लेकिन पहले ही जो केजुअल लेबर नहीं, कमेटी तो हमें टाइम दिया ना, उन्हें 6 महीने, मैं तो 7 महीने दे दिया उनको, मैं तो 7 देने के लिए तैयार हूँ। हमको टाइम लेकिन मिनिमम वेज एक्ट जो राइट हमारा वो क्यों नहीं देंगे हम? आप लद्दाख में दे रहे हो, आप दिल्ली में दे रहे हो 20-25,000 30,000, हमने बोला आपको 30 से 35,000 देने को दो, कम से कम तो 20,000 दो, इतना तो दे दो। 18,000 20,000 तो फिर नॉर्मल होता क्या 20-25,000। आज जिन्हें मैंने इन लोगों को चुन के भेजा असेंबली में, जिन्होंने बड़े नारे दिए थे यहाँ पे इनकलाब, तो उन्होंने इनकलाब लाया वहाँ पे, इन लोगों ने कहा इनकलाब है, ये तो रोडों पर खड़े बेचारे आज वो मर रहे हैं ना। आज इनको इनके सिर्फ बातें होती है, उनको की बहुत जुल्म है, इनके साथ जबरदस्ती हुई है यार, हमें पता है जुल्म है, हमें सब पता है, लेकिन मसले का हल कैसे होगा इसको पॉलिटिसाइज हम मसले को नहीं करना चाहते हैं। अगर आज हंगामा 2 दिन असेंबली में नहीं होता, आज ये कानून पास हो जाता और उनको मजबूर होकर उसको पास करना होगा, तो इसलिए हम टाइम दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट के लिए कोई टाइम हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ लागू होना चाहिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में जो हालात बनेंगे वो शायद मेरे पास रोकने के लिए होंगे। मैसेज यही है कि अकेला ही चला था मंजिल को साथी जुड़ के गए और कारवां बढ़ता गया, और खवाई से फल झोली में नहीं गिरा करते। वक्त की शाख को जाना होगा मेरे दोस्त, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अब सबको अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो लीडर पंचायत लेवल का है, चाहे वो स्टेट लेवल का है, चाहे नेशनल लेवल का है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सरकारें क्यों बनाई जाती है? सरकारें लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है, और जब जो सरकारें लोगों के हक में काम नहीं करती है उन सरकार को गिराया भी जाता है। वो हम जम्मू कश्मीर का फ्रंट आगे आने दिनों में 2-3 महीने के अंदर सरकार ने किया, इस सरकार को गिरा के जम्मू कश्मीर में हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम क्या ढोल बजाना शुरू कर दिया, कुछ जम्मू के लोग थे परमानेंट प्लेस में, उन्हें वहां ढोल बजाना शुरू कर दिया, नहीं जी सरो बना ये वो। कुछ लोगों ने बोला इसमें क्या है जी, कुछ नहीं है, जिसको 5 साल उसको जी 10 साल उसको 10,000 दो, जिसको 15 साल 15,000 दो, तो जी हम इस एसआर को नहीं मानते जी ये है वो, तो उन्होंने अपना ख्याल वहां पे डाल दिया। मगर हमने हमारी एसोसिएशन ने करके दिखाया, हमने एसआरओ सरकार से बनवाया और ये हमारा रिकॉर्ड बना, इसको कोई हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये कोई चीजें आपकी है। उसके बाद जब आगे बढ़े मिनिमम वेज की एक्ट की तरफ हिंदुस्तान में पूरी बात आई कि जी मिनिमम वेज यहाँ पे, उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्टेट को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे यूटी बनी, क्या हालत रहे उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। जब एसआरओ 520 ऑलरेडी जो है सारे जो रूल है सब उसके वो टूट जाते हैं। उसके बाद हमने बोला ठीक है जी, अब हमने क्या कहते हैं अपने एसआरओ आपका भी नहीं बन रहा है, आप कम से कम मिनिमम वेज एक्ट में लाओ, जैसे दिल्ली में आपने दिया, लद्दाख में दिया आपने, जम्मू कश्मीर के लोग आपके लोग हैं तो आप मिनिमम वेज एक्ट दे दो। वो हमने एक प्रोसेस शुरू किया, मैं कश्मीर गया, कश्मीर से लोगों को जोड़ा, कश्मीर में प्रोटेस्ट था पत्ता पार्क में, मुझे अभी भी याद है, शायद ये 2019 की बात है, डीडी कब हुए थे हमारे 2019 में श्रीनगर में मेरा प्रोग्राम था पार्क में, तो कोई 2-3 साल प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम शुरू किया, तो मैंने वहां सरकार को थ्रेट कर दिया, मैंने कहा सरकार हमारी यहाँ यूटी है, ये ज़ेरे इंतजाम पर दिल्ली के चल रही है, अगर सरकार ने हमसे बात नहीं की तो हम एक बहुत बड़ा जो है जम्मू कश्मीर तूफान लाने वाले। और 2 दिन प्रोटेस्ट, तीसरे दिन मुझे कॉल आई, और गुलिस्तान पे अभी मेरी फुटेज वो रील मेरे पास पड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर फ्रंट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन और उसके साथियों को दिल्ली पीएमओ में बात करने के लिए बुलावा आया। तो साथियों मेरी ताकत नहीं थी, वो आप लोगों की ताकत से बुलावा, आप लोग खड़े हुए तो मुझे दिल्ली से बुलावा आया और मैं वहां पर बात करने के लिए गया। मैं यहाँ किसी पार्टी की तारीफ बार-बार लेकिन जो सच्चाई है मैं सच्चाई आपके सामने रखूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, मेरी मीटिंग उनके साथ हुई, पवन जी हमारे साथ थे, साई शबीर साहब भी हमारे साथ थे, श्रीनगर से 4-5 लोग हमारे साथ थे, 1 घंटा उनकी आवाज से मीटिंग हुई। उस दिन का कोई दिन था, कन्यादान पूजन दिन होता है कोई, ये आपको वो दिन था, उस दिन तो वहां गए तो उन्हें पहले हमें चाय शाय पिलाई, सारा सिस्टम पिलाया, तो बैठे कुलदीप राज दुबे जी तो आपके एमएलए हैं कटरा के, वो हमारे रियासी से वो भी थे ना, और कटरा के एमएलए आज है, क्या नाम उनका, बलदेव राज शर्मा जी, वो साथ थे। तो डॉक्टर साहब ऐसे बैठे, मैसे बैठा, तो बोलते तनवीर साहब यार ये तो ठीक है, हाई हाई तो ठीक है रोडों पे, लेकिन जो बात होती है वो टेबल पे आके बात हल होती है। मैं जनाब टेबल बुलाया तो आप टेबल पे आके बोलो। देखो उन्हें सच बात कही, इस टाइम आप यहाँ बोलूंगा, उन्होंने कहा फिलहाल हमारे पास इतना फंड नहीं कि हम रेगुलाइज कर सके। हाँ एक हम क्योंकि हम इस टाइम रेगुलाइज करें, हमारा फंड नहीं है और हम आहिस्ता आहिस्ता फंड रेज करके कैसे क्या कर रहे हैं हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज आपको कर सकता हूँ। मैंने कहा सर क्या कर सकते हो? मैं 15 से लेकर 18,000 रुपए तक सैलरी की कोशिश करता हूँ कि इनकी हो जाए। मतलब देखो उनकी फीस, मुझे ये नहीं बोला कल को आप ये इल्जाम लगाएंगे बीजेपी का बंदा है, मैं वो बोल रहा हूँ तो आखिर में भी बयान देना अल्लाह के सामने, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला कि 15 से 18 तक मैं करता हूँ कोशिश, तो ये मैं सर कोशिश मुझे डन करो, मैं लोगों के बीच में जाना है, मैं वही लेके जाऊंगा जो बोलोगे आप, मैं गलत प्रोपोगंडा चलाता हूँ, मैं वही लेके लोगों के बीच में जाऊंगा जो आप बोलोगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं 400-400 करोड़ आएगा, मैंने बोरी सीखी रखी 2-3 घर में, मैं जब आएगा तो हम लेने जाएंगे, अच्छी बात है मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन बात वो करो जो फैक्ट होती है, बात वो करो सच्ची होती है, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। हम सच बात बोलते हैं, जो अंदर बात होगी वही बात लोगों में बोलेंगे। मैं डॉक्टर साहब ने क्लियर करने बोला 15, मैं ये नहीं बोलूंगा 20, मैं 25 जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरों, जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरों, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। इन्हीं शब्दों से जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बस निकलिए और इंशाल्लाह ताला तमाम डेली वेजर को हक जो है मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और एक वादा और कर देता हूं कि जब तक लाइन में लगे लास्ट साथी तक इंसाफ नहीं होगा, ये संघर्ष किसी तरीके से ना रुका है ना रुकेगा। दम हम जीत ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी और जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत। शासन करना बंद करो।
डेलीवेजर के साथ इंसाफ करो। पहले मैं मीडिया का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप काफ़ी टाइम से हमें कवर कर रहे हैं, जो भी डेलीवेजर्स की आवाज़ हो। आज का जो प्रोग्राम है ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेटेड फ्रंट तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बडगाम थे 7 तारीख को, उसके बाद हम कल अनंतनाग में थे, आज हम गूल के अंदर हमने प्रोग्राम किया है। हम तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको तमाम को एक प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी कड़ी में कल हमारा प्रोग्राम जो गुंदो के अंदर है, परसों अंदर रियासी में, अखनूर, इस तरह पूरे जम्मू प्रोविंस का हम दौरा कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये एक डिप्राइव सेक्शन है और सताए गए लोग हैं, और पिछले काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जहाँ तक इन साथियों को हमने छोड़ा था, कई साथियों के गिले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इसके बाद पैसे बैठकर बात करेंगे। गिला करना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने साथ दिया है और क्या हालात रहे उसका भी इनके सामने हम रखेंगे। लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से 5 साल से जब से हम इससे बाहर रहे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई सड़कों पे, घेराव भी हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन डेलीवेजर को कुछ नहीं मिला। इसलिए जब पिछला बजट यहाँ पे हुआ, जिसमें आपने देखा होगा कि डेलीवेजर को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के यहाँ के कैजुअल लेबर्स, यहाँ का नीड बेस, यहाँ का सिटी वर्कर, यहाँ के PWD, सफाई कर्मचारी, जितने भी किस्म के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनको उम्मीद थी कि बजट से जो है एक उम्मीद मिलेगी। वो उम्मीद क्यों थी कि इलेक्शन से पहले आप जानते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया था, उसने उन्हें कहा था कि अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, हम पहली कैबिनेट डेलीवेजर का मसला हल करेंगे। और आपने देखा होगा कि उमर साहब ने टोपी भी फैलाई थी लोगों के सामने, कि इस टोपी की इज्जत रख के 50 सीटें जो है जम्मू कश्मीर से उनको मिली। और उसके बाद जब यहाँ पे कैबिनेट हुई और पहला रेजोल्यूशन ने स्टेटहुड का पास किया, ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं। दूसरा, हमें ये उम्मीद थी डेलीवेजर का रेजोल्यूशन पास करके एलजी साहब के पास भेजें। हम जानते हैं कि यहाँ की सरकार इस वक्त यूटी के अंदर चल रही है, लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर भी यूटी है, वहाँ भी मिनिमम वेज एक्ट लागू है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। और ठीक बजट पेश होने के बाद मुझे कई साथियों के फोन आए, हम कहीं बहुत दूर निकल गए थे, शायद मेरे लिए वापस आना नामुमकिन था, लेकिन हमने वादा इन लोगों से किया था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तनवीर हुसैन आपके साथ खड़ा रहेगा। और हमने फैसला किया कि फिर से इन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर गूल तक और पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्लेटफॉर्म लोग आ रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का रेडी हमें 19 डिपार्टमेंट का सपोर्ट आया है, हमारे तमाम डेलीवेजर्स का सपोर्ट हमें मिला है, और भी काफी लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को वन टाइम सेटल किया जाए। और 21 और 22 तारीख को महाराजा हरि सिंह पार्क में महापंचायत बुलाई हमने, हम वहाँ पे अपोजिशन के लोगों को भी बुलाएंगे, हम वहाँ पे सरकार के लोगों को भी बुलाएंगे। एक असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर लगी है, दूसरी असेंबली महाराजा हरि सिंह पार्क में लगाएंगे हम। अगर बीजेपी भी चाहती है काम होना चाहिए, और PDP भी बोलती है काम होना चाहिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलती है काम होना चाहिए, कांग्रेस से बोलती है, तो रकावट कहाँ पे है उनसे हिसाब लेंगे। अगर हमारा ठीक है 7 महीने का टाइम यहाँ CM साहब ने मांगा, हम टाइम देने के तैयार हैं, हम 1 साल देने के तैयार हैं, लेकिन तब तक हमारा मिनिमम एक्ट को लागू किया जाए, तब तक जम्मू कश्मीर सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया जाए, तब तक यहाँ पे जो पेंडिंग सैलरी हमारे लोगों की है, हम नहीं कहते कि आप 3-3, 4-4 साल दे दो, लेकिन कम से कम जिंदा रहने के इनको वो रिलीज किया जाए। और कुछ लेफ्ट आउट केस हमारे रह चुके हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, भगवा मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू किया, हमने एक लेटर निकाला भी सेक्रेटरी से। तो अगर इसमें चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी इसका वो साइड पोर्टल बोला कि हम खोलेंगे, हम इंतजार करेंगे। हम टकराव सरकार से नहीं चाहते हैं, हम टेबल पे बात करना चाहते हैं। अगर सरकार टेबल पे आती है तो ठीक है, नहीं तो इस सरकार को गिराने का दम भी 60,000 लोग रखते हैं, और सरकार को गिरा के हम दम लेंगे। बहरहाल मैं आज फिर गूल की लीडरशिप का, यहाँ के लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आज से फिर से उन्हें हमारे यहाँ पे वेलकम किया, हमारी लीडरशिप को कबूल किया है। और यकीन दिलाता हूँ इनको कि आपने पहले भी हमें साथ दिया, और मैं सिर्फ 3 महीने का टाइम इनसे मांगता हूं। 3 महीने के बाद ही गूल में मिनिमम एक्ट लाके वापस आऊंगा, तब तक मैं गूल की धरती के अंदर नहीं आऊंगा। और जम्मू कश्मीर के जो 60,000 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसके लिए अगर हमें सरकार की खटिया खड़ी करनी होगी वो भी करेंगे, हमें दिल्ली जाना होगा वहां पर भी जाएंगे। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 21-22 के बाद आएगा, वो कश्मीर से शुरू होगा, और हम 20 मार्च 20,000 लोग कश्मीर से लेकर दिल्ली तक करेंगे। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इन साथियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हम बंद कमरे में मीटिंग करने वाले नहीं है, जब यह बात होगी वो खुले मैदान में होगी, सारे लोग सुनेंगे। अगर लोगों को कबूल होगा तो तनवीर हुसैन को कबूल होगा, और ये लोग निकालेंगे तो तनवीर हुसैन उस चीज को निकालेंगे। लेकिन मैं तमाम लीडरों से आज इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं कि खुदारा अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। और किसी को परेशानी मेरे बैनर से है, किसी को परेशानी मेरी लीडरशिप से है, मैं जमीन पे बैठने के लिए लोगों के लिए तैयार हूं, लेकिन